नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिखावत व्लॉग। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आया हूं मैं जयपुर से 80 किलोमीटर दूर और विराटनगर से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक भीम डूंगरी के नाम से विख्यात एक जगह है, जहां पे कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे बिताया था। 12 बरस का वनवास काटने के बाद में 1 साल का उनका अज्ञातवास था। वो उन्होंने यहाँ जो विराटनगर के राजा थे उनके संरक्षण में ये किया था। तो ये जो डूंगरी है यहीं पे इसी एरिया के अंदर वो लोग रहते थे और 1 साल तक उन्होंने काटा था। इसीलिए इस डूंगरी को भीम डूंगरी के नाम से कहा जाता है। और भीम जो था उन्होंने यहाँ पे 5 गट्टे, यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है 5 गट्टे, मतलब 5 बड़े बड़े शिलाओं को इकट्ठा करके एक जगह किया था और उसी के अंदर वो लोग रहते थे। तो इसी का आज टूर करवाते हैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मेरे साथ फिर दिखाता हूँ आपको। सोचिए, भारत की धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ कभी 5 महान योद्धा अपनी असली पहचान छुपाकर रहते थे। 1 साल, पूरा 1 साल दुनिया की नजरों से दूर। और वो जगह थी बैराट, आज का विराटनगर, जो कि जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। महाभारत के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक, पांडवों का अज्ञातवास। जुए में सब कुछ हारने के बाद में पांडवों को मिला था 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। शर्त साफ थी, अगर उस 1 साल में उनकी पहचान खुल जाती है तो फिर से 12 साल का वनवास शुरू हो जाता। अब सोचिए, जिन योद्धाओं के नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे, उन्हें अपनी पहचान छुपा कर जीना पड़ा। और फिर पांडव पहुंचे राजा विराट के राज्य में, यानी आज के बैराट में। यहाँ हर पांडव ने अपना रूप बदला। महाबली भीम बने रसोइया बलवा। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर थे, वो बने एक नर्तकी और संगीत शिक्षक बृहनलला। युधिष्ठिर बने राजा के सलाहकार। नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे। सहदेव गायों के रक्षक बने और द्रौपदी रानी सुदर्शना की दासी बनकर रहने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कौरव लगातार पांडवों को खोज रहे थे। हर दिन डर था कि कहीं पहचान उजागर ना हो जाए। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। कौरवों ने विराट राज्य पर हमला कर दिया। राजा विराट की सेना कमजोर पड़ने लगी। तब अर्जुन बृहनला बनकर छिपे थे। उन्होंने फिर उठाया अपना गांडीव। कहते हैं बैराट की इसी धरती पर एक समी वृक्ष में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। और जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उठाया, पूरा युद्ध का मैदान कांप उठा। उस दिन कौरव समझ गए कि पांडव वापस आ चुके हैं। यहीं से शुरू हुई है महाभारत के युद्ध की असली तैयारी। आज भी भीमलट और बैराट की पहाड़ियां महाभारत की उन कहानियों को अपने अंदर समेटे हुई हैं। कौन जानता है इन पहाड़ियों के बीच में कभी भीम चले होंगे, अर्जुन ने धनुष उठाया होगा और द्रौपदी ने वो कठिन समय बिताया होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। और आज हम उसी विराटनगर की धरती पर खड़े हैं जहां पांडवों ने अपना जीवन का सबसे कठिन 1 साल बिताया था। ये शाम के समय में यहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता। अब ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, अब उनमें शेर वगैरह, चीता सब भी हैं यहाँ पे। हम लोग भी चुपके से जा रहे हैं, कहीं पे शेर हमारे ऊपर हमला ना कर दे या फिर चीता अपना शिकार ना बना ले। हमें डेंजर या रिस्क के साथ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी मैं हूँ जयपुर से 80 किलोमीटर दूरी पे और जयपुर से विराटनगर आना होता है। विराटनगर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये है पंचगौरव पर्यटन स्थल विराटनगर, बैराट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अशोक शिलालेख, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि उस जमाने के अंदर जब अशोक थे तो उनका शिलालेख यहाँ पाया जाता है। मतलब तो उनका जो विरासत थी या उनका जो साम्राज्य था वो यहाँ तक फैला हुआ था। और भीम डूंगरी के नाम से भी ये जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5000 साल पहले पांडव रुके थे, जो 1 साल का अज्ञातवास था उसको पूरा करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अशोक शिलालेख का भी उल्लेख किया गया है। लोकल लोग हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे उन्होंने पैर से मारा था इस पहाड़ी के ऊपर, रहने के लिए कुछ गुफा वगैरह बनाई थी। और उनके नाम से 5 गट्टा भी यहाँ पे फेमस है। भीम गट्टा के नाम से भी ये क्षेत्र जाना जाता है। महाभारत कालीन लिखा भी बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ पे कि महाभारत कालीन में
ये था। और ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे कुंड भी है पानी के, और देखने से भी पता चलता है कि ये बहुत पुरानी ये जगह है। ये देखिए पहाड़ी को किस तरीके से, पहाड़ी के अंदर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं और वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, बट लगता है कि कभी गिर जाएंगे, लेकिन सालों से ऐसा ही है, आज तक गिरे नहीं है। और 5000 सालों से ये है, क्योंकि 5000 साल पहले महाभारत का उद्गम हुआ था, हम सबको पता है। और उस ज़माने से यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, भगवान भीम को समर्पित। दोनों तरफ सिंह की मूर्ति दी हुई है, देखिए। चलिए इस साइड में भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं ये। ऊपर जैसे आते हैं हम लोग, ऊपर में एक पत्थर है बहुत बड़ा शिला, जो भीम गट्टो के नाम से भी जानी जाती है। और जो भगवान खाटू श्याम जी, जो सबको पता है कि हारे के सहारा हैं, और ये पूरी शिला के नीचे इनका मंदिर विराजमान है। बाकी इस साइड के अंदर यहाँ पे बहुत आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बाकी आसपास के जो गांव हैं वो दिखाई दे रहे हैं ये, और ये भक्तों के आराम करने के लिए जगह है। चलिए आगे, चलिए आगे लेके चलते हैं। इस साइड के अंदर गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर है। देखिए गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर है। तो यहाँ पे जो बाबा जी हैं उनका विश्राम है, देखिए किस तरीके से बना हुआ है। नंदी महाराज है यहाँ पे, और ये शिवलिंग है। देखिए यहाँ की बनावट आप देख सकते हैं, पूरा पत्थर के नीचे बना हुआ है, मतलब शिला टिकी हुई है, उसी के ऊपर है। नंदी महाराज, ये नंदी महाराज तो इस तरीके से बना हुआ है। अच्छे जो सामने ये पहाड़ी दिख रही है, मतलब पहाड़ी के ये और बीच के अंदर ये जाने का रास्ता है, और ये मतलब दिखने में तो ये इस तरीके से लग रहा है कि दो पहाड़ियाँ हैं और बीच से जाने का रास्ता है, लेकिन माना जाता है कि जो भीम थे उनका ये शरीर है, उनका ये चेस्ट है, ये दाएं साइड का, वो बाएं साइड का, इस तरीके से ये चेस्ट है। देखिए आप, हनुमान जी की मूर्ति है, उसके दर्शन करके आए हैं। और बाकी जो मंदिर है वो इस साइड में है। ये देखिए ऊपर झंडा दिखाई दे रहा है, उधर ही मंदिर है। ये कुंड माना जाता है पानी का। ये देखिए सामने, इसके अंदर पानी, मतलब इतने ऊपर होते हुए भी यहाँ पे पानी बताया जाता है कि इसके अंदर पानी है। बाकी ये देखिए सामने का व्यू, पहाड़ी से कितना ऊपर। मतलब ये पहाड़ी इतनी ऊपर है कि आसपास के एरिया में अगर जब मैं देखता हूँ तो बहुत छोटे छोटे मुझे जगह लगती है। छोटी जैसे वो हाईवे है, छोटा सा दिख रहा है, कार दिख रही है, बाइक दिख रही है, कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पे दुकान है, कहीं पे, मतलब इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये यहाँ का एरिया है। और तो सोचने वाली बात है कि उस ज़माने के अंदर यहाँ पे पांडव रहते थे, क्योंकि ये अच्छी जगह थी, पहाड़ों के बीच में थी।
जय हो शुक्र। ये कैसे भाई ये वीडियो बनावा कुछ अलग क्या होती है? हाँ छोटा सा करिए मोबाइल बना लो चाहिए उसको बना लो। रैंक की मालूम पड़े फिर भाई तुम दिखेगी वो दिख रही जाओ ना। अब तो पूछ रहा है शेख भी खाई नहीं ओपन करो दोबारा चाबी भी चालू ना बंद कर दे एक बार। ऊपर के अंदर चट्टानों के चट्टान भी गिरती है नीचे जंग का रामचंद्र जी महाराज है उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे। और देखिए उनकी चरण पादुका है और उनकी फोटो है यहाँ पे। श्री रामचंद्र स्वामी वीर महाराज जी उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने ये मंदिर का फिर किया था उद्घाटन। ये देखिए जय हो प्रभु। शंकर मंदिर में पुजारी के खरीद बैठे हैं हाँ बैठो ये किसे हाँ ये हनुमान जी सूर्यास्त इस तरीके से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।